प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों को उनकी राजधानियों के साथ याद रखना अक्सर मुश्किल लगता है ना? पर इस पूरी चर्चा में हम कुछ ऐसी कमाल की तरकीबें देखने वाले हैं जो इस काम को न सिर्फ आसान बल्कि मज़ेदार भी बना देंगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि इतिहास के पन्नों से नामों और जगहों की इतनी लंबी लिस्ट रटना कितना मुश्किल हो सकता है। पर क्या हो अगर इसे याद करने का एक बेहतर और मज़ेदार तरीका मिल जाए? तो यहीं पर एंट्री होती है स्मरक युक्तियों की, मेमोनिक ट्रिक्स की। ये हैं क्या? असल में ये बस सरल शब्द खेल और छोटी छोटी कहानियां हैं जो इन प्राचीन राज्यों और उनकी राजधानियों को हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेंगी। अच्छा, तो इन कमाल की ट्रिक्स पर आने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि ये महाजनपद आखिर थे क्या। तो महाजनपद का मतलब ही है महान क्षेत्र। ये वो 16 बड़े बड़े राज्य या गणराज्य थे जो प्राचीन भारत में 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मौजूद थे। मतलब ये उस जमाने के पावर सेंटर्स थे। हर एक की अपनी अलग संस्कृति, अपनी अलग पहचान थी, और इन्होंने ही उस दौर के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि इन राज्यों के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो ज्यादातर उस दौर के खास धार्मिक ग्रंथों से आती है, जिसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। और हाँ, इन सब में जो एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आया वो था मगध। ठीक है, तो अब शुरू करें। अपनी याददाश्त को परखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए पहली मेमोनिक ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। तो पहला है अंग और उसकी राजधानी चंपा। अब इन दोनों को कैसे जोड़े? सिंपल है। अंग मतलब शरीर का कोई हिस्सा, और शरीर के अंगों को आराम देने के लिए क्या किया जाता है? चंपी। तो अंग से चंपी और चंपी से चंपा। आसान है ना? अब अगला है मल। मल का मतलब होता है पहलवान, और पहलवान क्या करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं। बस कुश्ती से हमें याद आ गया कुशीनगर। और पहलवानों को मजबूत पांवों की भी तो जरूरत होती है, तो पांवों से याद आई दूसरी राजधानी पावा। यहाँ देखिए कंबोज को। कंबोज में एक शब्द छिपा है, बोझ। और जब कोई बोझ होता है तो हम क्या करते हैं? उसे हटा देते हैं। तो बोझ को हटा, और हटा से बन गया हटक। अगला है चेदी। चेदी में क्या छिपा है? छेद। और किसी भी चीज में छेद करने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही, शक्ति। और शक्ति से हमें फौरन याद आ जाएगा शक्तिमती। तो अब जब कुछ बेसिक ट्रिक्स समझ आ गई हैं, तो चलिए कुछ और क्रिएटिव तरीकों की तरफ बढ़ते हैं। इनमें छोटी छोटी कहानियों का इस्तेमाल किया गया है। ये वाला मजेदार है। वत्स वत्स सुनने में बस जैसा लगता है। तो एक कहानी सोचिए। कोई कह रहा है बस भाई, और कितना कोसेगा? और कोसेगा से हमें सीधा याद आता है कौशाम्बी। मत्स्य। मत्स्य का मतलब तो हम सब जानते हैं, मछली। अब अपने मन में एक बहुत बड़ी, एक विराट मछली की तस्वीर बनाइए। ये जो एक पावरफुल इमेज है ना, यही विराट नगर को याद रखने में मदद करेगी। अब है अश्मक। अश्मक के अंदर अश्व शब्द छिपा है, मतलब घोड़ा। बस एक घोड़े की कल्पना करनी है जिसकी पीठ पर एक पोटली बंधी हुई है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। कौशल सुनने में कौशल्या जैसा लगता है, भगवान राम की माँ। वो कहाँ रहती थी? अयोध्या में बसती थी। और इसी बस्ती शब्द से हमें याद रखना है श्रावस्ती। ये वाला तो फिल्मी है। अगर बाहुबली देखी है तो माहिष्मती तो याद ही होगा। बस ट्रिक ये है, डायलॉग याद रखना है। माहिष्मती का अब अंत हो गया। और ये जो अंत है ना, यही हमें अवंती की याद दिलाएगा। और अब आखिरी सेट के लिए तैयार हो जाइए। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी शामिल है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की। इसे याद रखने के लिए मगध को बस एक मग समझिए। कहानी ये है कि एक मग घर यानी गृह के अंदर गिर गया। बस गिर से गिरिव्रज और गृह से राजगृह हो गया यार। अच्छा, जो लोग महाभारत जानते हैं उनके लिए ये तो बहुत ही आसान है। कुरुवंश यानी कौरव युद्ध में क्या हुए थे? परास्त हुए थे। और परास्त सुनने में बिल्कुल इंद्रप्रस्थ जैसा लगता है। तो देखा, इन सभी ट्रिक्स में सबसे जरूरी बात क्या है? अपने दिमाग में एक मजबूत तस्वीर बनाना। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये कल्पना का भी खेल है।
जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। अच्छा, अब जब हमने ये सारी तरकीबें देख ली हैं तो मन में सवाल आता होगा, क्या ये सच में काम करता है? चलिए पता करते हैं। रिसर्च बताती है कि सिर्फ रट्टा मारने के मुकाबले ये जो मेमोनिक ट्रिक्स होती हैं, ये जानकारी को याद रखने में कई ज़्यादा मदद करती हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, फर्क बहुत बड़ा है। चलिए एक बार जल्दी से कुछ दोहराते हैं। अंग, चंपी। मल, कुश्ती। चेदी, शक्ति। मत्स्य, विराट मछली। मगध, मग गिर गया। देखा, ये सच में काम करता है। तो अब एक आखिरी सवाल, शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अगली बार जब कोई मुश्किल टॉपिक सामने आए तो ये याद रखिएगा कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी बहुत काम आ सकती है। अगर इन सरल ट्रिक्स से हम प्राचीन भारत का नक्शा याद कर सकते हैं तो सोचिए और क्या क्या संभव है।